किन्नर का श्राप मानते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपने किसी को श्राप दिया और उसके जीवन हाँ, अपने घर वालों को दिया है। भाभी घर गई मेरी मम्मी ने बोला था कि ये घर मेरे बच्चों के लिए है, कि ये घर मेरे बच्चों को एक साथ रहने के लिए है। लेकिन उन्होंने, मैंने बोला ना किस तरह से उन्होंने मुझे ये सब चीज़ों में से बाहर किया और इन्होंने इन सारी चीज़ों में से उन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया। तो तभी मेरा ताली बजा बजा के, पूरा रो रो के, पूरी तड़प के साथ, बहुत रोते हुए बाबा महाकाल जी के दरबार में भी जाके बहुत सर पटक पटक के, शिवलिंग पे भी सर पटक पटक के श्राप दिया था मैंने उसको, मेरे भाई को। नाम विकास है उसका। उसको बोला था कि तूने मुझे अपने बसे बसाए घर से उजाड़ दिया, तूने मुझे अपने सारे घर परिवार से दूर कर दिया, तू एक दिन अकेला रह जाएगा ना, तुझे कोई, तूने मुझे खाने के लिए रुलाया, तुझे होके भी कोई नहीं खिला पाएगा। आज उसकी मिसेस गुजर गई, मतलब संसार से टूट गया। उसकी बच्ची उसके दादा नाना नानी लेके गए, बच्चों से रूठ गया, और अभी वो अकेला है। तो सभी लोगों को पता है, पूरा गांव कहता है कि शिवलक्ष्मी का श्राप लगा है उसको। और हाँ, उस घर में खंडर बन गया है हमारा घर। वो घर कोई खरीद भी नहीं पाता है, और खरीदने वाले पहले मुझे पूछते हैं। अच्छा, तो ये भी चीज़ है ना, तो होता है ये, यहाँ से जो निकलेगा ना तो वो निकलेगा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ कर रही हूँ ना, तो तंत्र साधना या सिद्धियाँ, इन सब से परे मैं भक्ति मार्ग में भी हूँ। अपने आप को उतना मैंने प्रिपेयर करके रखा है कि मैं किसी चीज़ को अगर पाना चाहूँ तो वो पूरी शिद्दत से मैं वो चीज़ पाने के लिए कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी। लेकिन अगर मैं सब करके उस मुकाम पे पहुँच गई और नीचे से अगर कोई मुझे रस्सी डाल के नीचे खींचेगा तो मैं उसको ना ऊपर खींच के नीचे धक्का दे दूँ। तो ये होता है। और श्राप ना देते नहीं है, श्राप अपने आप मुँह से निकलता है। बद्दुआ, मैंने बाहर वालों को कभी बद्दुआ नहीं दी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने, घर वाले ने मुझे बाहर धक्का दे दिया, बाहर वालों ने मुझे गले से लगा लिया, माँ बना दिया सबने। हज़ारों बच्चे हैं जो मुझे माँ कहते हैं। और ऐसा कोई मोमेंट जब आपने किसी को दिल से आशीर्वाद दिया हो और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उलट हो गई हो? बहुत सारे। मैं, वो लोग कमेंट में आके बोल देंगे, मैं तो लोगों के सपनों में जाती हूँ। सपनों में आप कभी कमेंट्स पढ़िएगा मेरी कुछ कभी वीडियोस की, मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजूंगी। फ़ोन भी आते हैं उसके लिए, मेरे मैनेजर खड़े, उनको पूछिए, फ़ोन आते हैं लोगों के। वो कहते रात को आप ना रेड साड़ी पहन के मेरे सपने में आई थी, आपने मुझे हक किया था, आपने मुझे बोला कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कहते हैं कि माँ ऐसा होता है। एक कल का ही बात है, पद्मज नाम का लड़का है, उसको कल बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और मतलब वो कह रहा था कि बाहर से आया, नज़र लगी या कुछ हो गया, ऐसा वैसा कुछ है। तो उस लड़के को मैंने बस इतना ही बोल दिया था कि बेटा टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तो सुबह एकदम परफेक्ट है। सुबह 11:30 बजे, मेरे मोबाइल की हिस्ट्री में अभी भी उसका नंबर है, कि सुबह 11:30 बजे उसने मुझे बोला कि सुबह 4:30 बजे ना आप मेरे सामने आई थी मुझे उठाने के लिए, और आपने ना मेरे सर से हाथ फेरा और मेरा तो बुखार चला गया, मैं तो ठीक हो गया, अभी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, भंडारदरा जाऊँ। मैं बोला जा। ये होता है जब आप एक साधक बनते हो ना भक्ति मार्ग में, तो लोगों की मेंटेलिटी आपको कैच कर लेती है। मुझे पता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये कनेक्शन मेरे आज्ञा चक्र के साथ है। क्यों आप मुझे, मैंने कहा ना, मैं माँ तारा, माँ काली, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी को माँ कहती हूँ, इसलिए उनके साथ मेरा कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन मुझे किसी भी रूप में दिखता है। उसी तरह से बहुत सारे हज़ारों लोग हैं ना जिनका कनेक्शन मेरे दिल के साथ है, कनेक्शन मेरी नज़रों के साथ है, तो उन लोगों को मैं सपने में दिखती हूँ। हज़ारों स्क्रीनशॉट, हज़ारों कॉल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ जिनमें लोग कहेंगे आप मुझे सपने में दिखे। किसी को लाल साड़ी में, किसी को हरी साड़ी में, किसी को चूड़ियाँ देती हूँ, किसी को फूल देती हूँ, किसी को मोगरे का फूल देती हूँ। कोई कहता है कि मुझे आपने सपने में आके हक किया, कोई कहता है सपने में आके आपने मुझे मेरी गोद में बच्चा डाल दिया, और अचानक मुझे 4-5 दिन के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी वाली केसेस है। मतलब कभी ना मेरे से ज़्यादा ना मेरे साथ रहने वाले जो मेरे मैनेजर है यश, वो, या फिर मेरे साथ मेरी पीए रहती है सुमेधा, उनको अगर आप ये सारे किस्से पूछोगे ना तो मेरे से ज़्यादा उनके पॉडकास्ट चल जाएंगे।
ऐसे ऐसे किस्से उनके पास है कि एक रात में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि एक रात में भी वो दूसरे दिन सुबह इन सारी चीज़ों को बताते, और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं। मैं पिछली बार भी बताना भूल गई थी कि लोग है ना वहम में है, कुछ लोगों के जिनके बारे में मैंने पिछली बार बोला ना, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस, उन्होंने कुछ मैसेजेस, उन्होंने उनके साथ की हुई कुछ चैटिंग्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझे भेज के रखी है कि माँ अगर आगे चल के अगर कोई आपको इसके बारे में बोले ना तो ये उसके मुंह पे फेंक के मारना। तो ये बात है कि मैं रेडी हूँ, बस आपको वो सब करना है अभी। तो ये वाला मैंने करके रखा है। तो ये चीज़ें हमेशा 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 होती रहेगी, लेकिन लोगों को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, तो किसी की दोस्त हूँ, सपनों में भी जाऊंगी और सबके लिए अच्छा करूंगी। तो मैं ऐसे भी कहती हूँ ना कि बाबा महाकाल आप सबका कल्याण करे। अगर आप सच्चे दिल से चाह रहे हो तो सच में बाबा महाकाल आपका कल्याण करेंगे। जैसे कि